जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बुखारी इंग्लिश चैनल 786 की एक और धमाकेदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने प्रॉपरली देख लिया तो इंशाल्लाह वीडियो के आखिर तक आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में जुमले किस तरह खुद से बनाने हैं ये समझने के और जुमले बनाने के इंशाल्लाह काफ़ी काबिल हो जाएंगे। मज़ीद जो डायरेक्शन, जो बातें, जो रहनुमाई मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप उस पर गौर करेंगे, अंग्रेज़ी ज़ुबान में खुद से जुमले बनाने के प्रोसेस में चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वहां पे ऑल की ऑप्शन आएगी, उसको दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। दोस्तों हम सबको बचपन से ही आदत है, मैं समझता हूँ कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में, चाहे हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है या नहीं आती है, यह हमारी पुरानी गंदी आदत है कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में जुमले लिखने की कोशिश करते रहते हैं। और ये हरकत हम सिर्फ टेस्टों में नहीं करते हैं, बल्कि ये हरकत हम फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर भी करते हैं और अक्सर नाकाम रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को प्रॉपरली अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वजह यह है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करने के लिए हमें जिन हथियारों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने उन हथियारों की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं की, उनको बहुत ही मामूली समझ के इग्नोर कर दिया और नतीजा ये निकला कि हमारा BS, बाज़ लोगों का MPhil और बाज़ लोगों की PhD तक मुकम्मल हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई काम की चीज़ अंग्रेज़ी में खुद से नहीं लिख पाते। दोस्तों दो बातें हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप आज इन दो बातों को आज समझ लें तो आप सेल्फ क्रिएटिंग के अमल की तरफ गामजन हो जाएंगे, सेल्फ क्रिएटिंग के राह पर आप गामजन हो जाएंगे और आप सेल्फ राइटिंग्स करना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें दोस्तों दो बातों का मैं यहाँ पे जिक्र लाजमी करूँगा। आपने मेरी दोनों बातों के ऊपर अपने दोनों कान खोल के प्रॉपरली फोकस करना है। उसमें जो नंबर 1 के ऊपर दोस्तों बात आती है वो बात है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। चाहे दोस्तों आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं अंग्रेजी में, अपने आप को अपनी मर्जी से अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जुमले ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हैं, आपने ग्रामर ही गलत लिखी हुई है, तो आपकी सारी की सारी तहरीर बेकार है, फजूल है। जगह जगह पर आप एग्जामिनर से क्रॉस लगवाएंगे और जगह जगह पर आपकी तहरीर को रिजेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, और वजह कि आपने उसकी ग्रामर करेक्ट नहीं लिखी हुई। तो पहली बात तो यह है कि आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। अगर आपके जुमलों की ग्रामर दुरुस्त नहीं है, अगर दोस्तों आपने सही जुमले नहीं लिखे हुए, ग्रामर खराब है, जहां प्रेजेंट आना था पास्ट लिख दिया, वर्ब्स की फॉर्म गलत लिख दी या कोई भी गड़बड़ आपने ग्रामर की कर दी, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने पहला असूल ही पामाल कर दिया, पहला असूल ही खराब कर दिया। तो जो भी जुमले लिखें वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। दूसरी बात, जो भी आप जुमले लिखें अगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, अगर उनकी ग्रामर बिल्कुल ठीक है, तो फिर नेक्स्ट काम जो एग्जामिनर चेक करता है या कोई भी टीचर चेक करता है आपका टेस्ट या पेपर देखते हुए, वो ये होगा कि क्या आपने रेलिवेंट जुमले लिखे हैं, क्या आपने टॉपिक के मुताबिक जुमले लिखे हैं। ये दो चीजें दोस्तों, अगर आप इन दो चीजों के ऊपर प्रॉपरली फोकस कर लें, इन दो चीजों के ऊपर प्रॉपरली काम कर लें, तो आप यकीन करें आप जो चाहें इंग्लिश आपके लिए क्रिएट करेगी। अगर आपको बेसिक ग्रामर आ गई, अगर आपको रेलिवेंट लिखना आ गया, तो आप यकीन कीजिएगा कि आपने इंग्लिश जुबान को अपने घर की बांदी बना ली है। वो आपकी गुलाम बन के हर वक्त हाथ बांध के आपके सामने खड़ी रहेगी और आपसे पूछेगी क्या हुक्म है मेरे आका, और फिर जो आप कहेंगे वो आपके लिए क्रिएट करके लाएगी। आप ऐसे कहेंगे ऐसे लिखा जाएगा, आप कोई आर्टिकल कहेंगे वो लिखा जाएगा, आप टेंसेस के जुमले लिखना चाहते हैं लिख लेंगे, आपने कोई शॉर्ट स्टोरी करनी है शॉर्ट स्टोरी लिख लेंगे, कोई पोएम आपने राइमिंग करनी है जी वो कर लेंगे। लेकिन सिर्फ इन दो बुनियादी बातों पर आपने ध्यान देना है। नंबर 1, आपके जुमले ग्रामेटिकली करेक्ट हों। नंबर 2, आपके जुमले एब्सोल्युटली रेलिवेंट हों।
आपने सही ग्रामर में जुमला लिखा है और आपका लिखा हुआ जुमला टॉपिक के ही मुताबिक है। अगर ये दोनों गुर आपको आ गए, अगर ये दोनों असूल आपकी राइटिंग में आ गए, यकीन कीजिएगा आप जिंदगी के किसी इम्तिहान में कभी मात नहीं खाएंगे। और ये बात मैं सिर्फ बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर रहा, जहां कहीं पूरी दुनिया में कोई बच्चा अंग्रेजी जुबान सीख रहा है और ख्वाहिश करता है कि मैं खुद से अंग्रेजी में कोई जुमले लिख पाऊं, अपने आप को अंग्रेजी जुबान में एक्सप्रेस कर पाऊं, यकीन कीजिएगा ये दो कुलिये, ये दो गुर, ये दो टिप्स, ये दो ट्रिक्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आज से ही आप अंग्रेजी जुबान की ग्रामर सीखने पर तवज्जो देंगे, और अगर आपको आती है तो फिर आप रेलिवेंट कैसे लिखते हैं, टॉपिक के मुतल्लिक कैसे लिखते हैं, उन बातों के ऊपर इंशाल्लाह ध्यान देंगे। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।